कि वसुदेव कुटुंबकम, इसको वेदों की भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी अपनी जो जिंदगी है ये मानवता दुनिया का भला करने के लिए, हमारी जो अच्छाई हम सबको बांट करके खुश रहने वाली संतानों में से उस ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिन्होंने दुनिया का सदैव भला किया। लेकिन एक तरफ भला करने वाले लोग और एक तरफ लूटने वाले लोग, एक तरफ अच्छाई बांटने वाले लोग, एक तरफ सच्चाई छिपाने वाले लोग, ये चुनाव उनके बीच का है। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की अच्छाइयों को नकारते हैं, जो हमारी संस्कृति को नकारते हैं, जो भाई से भाई को लड़ना जानते हैं, जिनके लिए कुर्सी ही सब कुछ है, दुनिया भर के लूटने वालों से पेट भी भरा, ये उनके बाद वाले भी लूटने में लगे हैं। ये उस बात का चुनाव है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनकी अपने जीवन में खुद की पूंजी केवल एक ही पूंजी है, जर्रे जर्रे से, रोम रोम से जिनकी भारत माता की जय जयकार निकलती हो, पूरे देश का भला करना चाहते हो और पूरे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। आप बताइए कौन सा क्षेत्र छूट रहा है हमारे नेता नरेंद्र मोदी के लिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का आपका नेतृत्व है, लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद अब तीसरी बार उनके कदम बढ़ रहे हैं और ठोस कदम बढ़ रहे हैं। कदम बढ़ते हुए वो नहीं कह रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में कहते हैं, उनके सामने बोलते हमारा नारा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। अब की बार हम नहीं कह रहे, उनके नेता बोल रहे हैं। जब उनको मालूम है तो हमको नहीं मालूम है क्या? हमको तो पहले मालूम, आएगा तो अब की बार थोड़ा संशोधन भी कर लो। इतना बड़ा मन, लेकिन जो बात कहते वो करके दिखाते हैं। हमको मालूम है हमारे यशस्वी नेता ने जो कहा था, वही देश 142 करोड़ की आबादी का और कितने कठिन काल से निकले, कितनी खराब बीमारी थी कोविड की, कोई कल्पना तो करे। जहां हॉस्पिटल की व्यवस्था पहले नहीं थी, लोगों की जिंदगी में ऐसी बीमारी देखी न सुनी, लेकिन ऐसे कठिन काल में भी बाल बराबर भी किसी को कष्ट नहीं आने दिया, सबका जीवन सुरक्षित किया। ऐसा यशस्वी नेता कहीं मिलेगा क्या? हमको खुशी होगी कि तीसरी बार जब वो सरकार बनाएंगे तो राजेश मिश्रा जी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता है। और आप तो इस क्षेत्र के हो जिधर से नारा आया जय श्री राम का, भगवान का वनवास का काल भी भगवान ने निर्णय किया, माता जी की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा मानते हुए कि मुझे अयोध्या छोड़ना है। तो हमारी तो वो धरती है जिनने भगवान राम का भी 11.5 साल पता ही नहीं चला कहां गया, हमारे बीच में रहे। बोला जय जय श्री राम। और ऐसे पवित्र राम जिनके जीवन में उनके द्वारा किए गए एक एक काम और एक एक रिश्ते को निभाने का दुनिया में कोई उनके बराबर उदाहरण नहीं। थोड़ा सा ऐसे भगवान श्री राम के ऊपर ये प्रश्न उठाने वाले कांग्रेस के लोग जो कहते थे कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, जन्म स्थान पे प्रश्न उठाते थे, कितनी प्रकार की बातें करते थे। चलो गांवों में रहने वाले हर तरह, हर जगह, हर क्षेत्र में दोपहर में भी इतनी बड़ी संख्या में, और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिसने जीवन में कुछ मांगा ही नहीं और पार्टी ढूंढ ढूंढ करके मौका देती। जोरदार अभिनंदन करें राजेश मिश्रा जी का, इतने अच्छे उद्गार व्यक्त किए। इनके पहले रीति पाठक जी हमारे बीच में है। दीदी आपके कारण से हम रीति रिवाज को मानने वाली पार्टी मानते, आपके नाम पे पूरी पार्टी चलती है। आपका वंदन, अभिनंदन।
किसी भी गति में रीति जुड़ती है, रीति और प्रगति ये दो व्यवस्था जुड़ती है। रीति रिवाज हमारी परंपराओं को पालन करने के लिए पार्टी को जाना जाता है और प्रगतिशील हमारी पार्टी है जो अपने बीच विकास के रास्ते के साथ साथ समाज सुधार के अलावा दुनिया में भी हमारी मानवता को स्थापित करने के लिए युगों युगों से जिन सिद्धांतों के कारण से ये देश जाना जाता था, उसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया अगर भारत को जानती है तो भारत के दर्शन के कारण जानती है, भारत की मानवता के आधारित नीतियों के कारण जानती है। इसलिए हमारी अच्छाई और सच्चाई के आधार पर दुनिया में हजारों साल से भारत को विश्व गुरु के नाम से लोग जानते थे। काल के प्रभाव में कई लोगों ने हम पे आक्रमण किए, कई देश को अपमानित करने का प्रयास किया, देश के बहुसंख्यक लोगों को नीचा दिखाने का काम किसी ने किया है। ये कांग्रेस के पदाधिकारी हो, बोलने वाला कोई दूसरी नहीं, कांग्रेस के महामंत्री, बड़े बड़े वकील, सारे के सारे लोग किताबों के गट्ठर झूठ के पुलिंदे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लगाते रहिए। कहां पैदा हुए, क्यों बनना चाहिए मंदिर, नहीं बनना चाहिए, पता नहीं कितनी बातें कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे दिए गए तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया। जब माननीय न्यायालय फैसला करते तब तो मान लो भाई, लेकिन ये मानने वाले नहीं थे। फैसला करने के बाद भी इतना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब शिलान्यास हुआ तब भी प्रश्न उठाए। मैं तो इस बात के लिए हमारे मुस्लिम समाज और हिंदू समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा। इनने राम जी का नाम लेकर के हर बार दंगे कराने का प्रयास किया और कितना डरा। राम जी के आधार पर अगर फैसला हो गया तो देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। जोरदार तालियां बजा, ना शिलान्यास के समय तकलीफ आई, ना हमारे लोकार्पण के समय तकलीफ आई। जोरदार जय जयकारा करो, जय जय श्री राम। हमारी सरकार भी भगवान राम के मंदिर को लेके आपके हमारे सारे मंत्रियों के साथ अयोध्या दर्शन करने गई। क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। हम अगर अपने राम जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके प्रकट करेगा क्या? हमारे देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, हमारे देवी देवता का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकराया और उनको भूल गए। घमंड में चूर है, अहंकार के पहाड़ पे बैठे हुए। जनता उनको बताई, जनता आपने निमंत्रण कराया, अब आप उम्मीदवार को ठुकरा के बताएगी कि ये जनता भगवान राम के, ये एहसास हमको करने की जरूरत है। और मैं तो मध्य प्रदेश वालों का वैसे धन्यवाद करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की प्रदेश की जनता का मूड क्या है आपने बता दिया। सबने जब पिछले विधानसभा हमारी पूरी पट्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हम तो सोच रहे थे 120-22 पे आएंगे, लेकिन मोदी जी पे कितना भरोसा है जनता का, भाजपा पे कितना भरोसा है। 163 की संख्या दे करके आपने जो एहसान किया भाजपा कभी नहीं भूल सकती। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमने उस समय कहा था, एक नारा दिया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में इतना गला नारा कैसे लोगों के गले उतरा। और वही कारण है जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 100 दिन आज हो रहे हैं, एक के बाद एक जो फैसले करते गए आप भी सहमत हो गए।